बार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जोर से ताली बजा के पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को महिमा और आदर देते हो। अभी एक बार फिर से ताली बजाएं। प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। प्रभु के दास और दासी के लिए हम ताली बजाते हैं, उनका आपके बीच में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। सबसे पहले टाइम सिस्टर पुष्पा डैनियल जी हमारे बीच में लेंगे। सभी जन शांत हो जाएं, जहां जहां भी आपको सीट मिलती है बैठ जाएं, कोई भी शोर शराबा नहीं होगा और बार-बार उस दरवाजे को खोलना नहीं, बंद नहीं करना। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का शुक्र और धन्यवाद करते हैं पास्टर गुप्ता जी के लिए, रजनी बेटी के लिए, जिन्होंने आज हमें ये इस योग्य समझा कि हम आप लोगों के बीच में पति पत्नी दोनों आ सके। बहुत सालों से खुदा की सेवा में है, लेकिन ये अजीब किस्म का खुदा का अनुग्रह हुआ है। दोनों हम टीचर लोग हैं और अपनी अपनी फील्ड में खुदा के अनुग्रह से बहुत हमने इज्जत मान पाया। और लेकिन इस साल से हमने दोनों ने एक टीम के तौर पे इकट्ठा जा रहे हैं। आज भी हमने सोचा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको अलग अलग करके क्यों सिखाना है ना। यही वजह से हमने आखिर में ये फैसला लिया कि नहीं, हम भाइयों को, बहनों को, पत्नी को, पति को, किसी को भी एक दूसरे से जुदा नहीं करेंगे। कोई सीक्रेट ज्ञान की बात नहीं है जो हम एक दूसरे से छुपा के सिखाएं, है ना। सब कुछ साझा है। बोलो एक दूसरे को, सब कुछ साझा है। गुप्त में हम जो करते हैं ना वो चोरी चोरी हो जाता है ना। तो हम आपको ये नहीं सिखाने आए ना। हम दोनों, ये हाथ है ना, इसके दो साइड है ना, इकट्ठा कर सकते हो। ये केरल के रहने वाले हैं, मैं पंजाब के बॉर्डर की, पाकिस्तान के बॉर्डर की रहने वाली पंजाबी हूँ। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए पता नहीं कहाँ से कब किस जवान को किस लड़की के साथ इकट्ठा करता है। लेकिन उसमें देखने वाले, सुनने वाले को मुश्किल लगता है। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, है ना, कि एक समुंदर के किनारे, एक पाकिस्तान के सूखे बॉर्डर के किनारे कि लोग कैसे चलेंगे। अगर हम उन चीज़ों को देखें तो मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है और हम परमेश्वर को देखते हैं तो मुश्किलें जो होती हैं वो बहुत ही आराम से सरल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की योजना है। इसलिए हमने तो जब पति के साथ आए हैं, बाइबल में लिखा है पत्नियों अपने अपने पति के अधीन हो जाओ। और पति जो है परमेश्वर के, यीशु मसीह के बाद वही अगुए होते हैं। हमने भी यही सोचा कि आज क्यों ना यही पहले आप सबसे बात करें, फिर मैं देख लूँगी कुछ रह गया हम लोगों के लिए तो मैं उसको ज़रूर खोल के आपके बीच में बता दूँगी, ठीक है। कि फिर हम, क्योंकि हम खास है ना। कितनी औरतें मानते हैं हम पतियों से बढ़कर सुंदर, स्मार्ट, खुदा की पसंद। कितनी औरतें मानेगी तो बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की, भाइयों ध्यान से सुनो, मर्द को कहां से लेके बनाया? कहां से लेके बनाया? मानते हो सब? हम मिट्टी हैं। लेकिन स्त्री को कहां से बनाया? कहां से बनाया? नंबर 2, पति को पहले बनाया, पत्नी को बाद में बनाया। और कहते क्या है, जब बच्चे होते हैं तो किसका किसका नाम लिया जाता ज्यादा, है ना। पत्नी भी सोचती है कि मैंने पैदा किया, मेरा पुत्र है। लेकिन याद रखो, आप पति से निकले हो, पहला पति, ओके। इसलिए हमने सबने, परमेश्वर ने हम सबको, और ज़्यादा हम गहराई में जाके सीखेंगे कि परमेश्वर ने जब परिवार को बनाया तो परिवार को ही तोड़ने के लिए संसार भी है। और यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूँ, संसार का राजा शैतान आता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने योजना बनाई और शुरू किया उसी को ख़त्म करने और बर्बाद करने के लिए कौन आता है? शत्रु आता है। हमने बड़ी ध्यान से देखना है कि हमने किसकी आवाज़ को सुनना है। मर्द होते, स्त्री होते हुए हमने किसकी आवाज़ को सुनना है। क्योंकि अगर हम अपने शत्रु की आवाज़ सुनेंगे तो हम स्वर्गीय पिता के विरोध में हो जाएंगे। पर हमने विरोध में नहीं चलना, हमने
परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। सो अभी मैं अपने पति को, राजन साहब को, हम एक ही पति पत्नी है, 42 साल हो गया हमें शादी किए, उनकी मैं एक ही पत्नी हूँ और वो मेरे एक ही पति है। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि ये निभाने के लिए बुलाया ना परमेश्वर ने। सो इसलिए मेरा ऑनर है, मेरे लिए एक घमंड की बात है कि हम दोनों मिलकर आ रहे हैं और इन्हीं वचनों पे हम भी अपने आप को चेक कर लेंगे, देख लेंगे शीशे में कि आया बाकी की ज़िंदगी जो है। एक और बात बताना चाहती हूँ रजनी को, हम दोनों ने इसी महीने में 70वां साल शुरू कर दिया है शरीर में। ठीक है, सो हम सोचते हैं अभी हम और जवानी में चलना है, वचन को लेके और तकड़े होके जवानों के बीच में आए हैं ना। हम आपको बताना चाहते हैं हम जवान हैं, हम दोनों क्या है, जवान हैं। सो इट इज इट। हालेलुया। मैं पास्टर जी का और सिस्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें फिर एक बार हमें मौका दिया है आप लोगों के बीच में। मैं पहले भी आपके पास आया हुआ है, किसी को याद है? मैंने एक कहानी सुनाया था उस दिन आपको, याद है किसी को? ओके गुड। हम में से शादीशुदा कितने लोग हैं? वाह, ठीक है। पति और पत्नी दोनों इकट्ठे कौन कौन है? वेरी गुड, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम परिवार के बारे में सीखने जा रहे हैं। किसके बारे में? पति और पत्नी जब मिल जाता है उसको करते हैं परिवार, है या नहीं? आदमी अकेले परिवार नहीं बनता, औरत अकेले परिवार नहीं बनता। जब पति और पत्नी इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहते हैं परिवार। तो आज हम परिवार के बारे में बात करेंगे। एक परिवार में परमेश्वर कैसे आशीष देंगे और किसको द्वारा आशीष आता है और कैसे हमने अपने आप को बचाना है, ये सब बातचीत आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। ये परिवार बनाने का योजना किसका था? ये परिवार बनाने का योजना किसका है? परमेश्वर का। जब हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय पढ़ते हैं, 18 से लेके 21 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर ने योजना बनाया। परमेश्वर ने योजना बनाया पति और पत्नी, मतलब आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री दोनों को बनाने की। अच्छा, मैं ऊपर चल जाऊं? अब ठीक है? यस, ठीक है। अभी ये मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी आप सबको देख सकता हूं। इस साइड आना। अच्छा, इधर? ओ ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। अब ठीक है? ओके, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था
परिवार बनाने का निश्चय और परिवार बनाने की जो योजना बनाया था वो परमेश्वर की ओर से है, इंसान की ओर से नहीं था। पहला परिवार परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से बनाया, पति और पत्नी, आदमी और औरत। इस परिवार से परमेश्वर को क्या उम्मीद है? जब आपको एक व्यक्ति के साथ परिवार बनाने की योजना परमेश्वर जब बनाता है, उस परिवार से परमेश्वर क्या उम्मीद करते हैं? देखो, जब तक हमें पता नहीं लगेगा परमेश्वर का उम्मीद क्या है हमसे, हम अपने जीवन को उस हिसाब से डाल नहीं पाएगा। हाँ या नहीं? यस। परमेश्वर की योजना हमारा परिवार के द्वारा, पति और पत्नी के द्वारा क्या है, इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 आयत में जैसे लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदमी को अकेले रहना अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। और उसमें कुछ अधूरी बातें परमेश्वर को देखने को मिला। तब परमेश्वर ने खुद एक औरत को उस आदमी का मददगार होने के लिए परमेश्वर ने बनाया, और उन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे ये परिवार है। और इस परिवार से परमेश्वर ने कुछ उम्मीदें रखी हुई है। सबसे पहला उम्मीद, रिश्ता निभाना। क्या है? अगर आप नोट लिख रहे हैं, कहीं लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, परमेश्वर को उम्मीद एक परिवार से ये है, उस परिवार में एक दूसरे के साथ पति और पत्नी अपने रिश्ते को निभाना है। जब तक हम अपने रिश्ते को नहीं निभाएंगे, पति और पत्नी कहना भी बिल्कुल गलत होगा। हमारे रिश्ते को निभाना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, मैंने आदमी को बनाया, उसको मदद करने के लिए मैंने एक औरत को बनाया। ये दोनों आपस में अपने रिश्ते को सही रखना है, तब परमेश्वर का योजना पूरा होगा। अगर आपका और आपका पति का या पत्नी का आपस का रिश्ता सही नहीं है, और आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर का नाम कभी भी महिमा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर का सबसे पहला इच्छा है, एक परिवार से, एक आदमी से और एक औरत से। क्या है परमेश्वर का पहला इच्छा? आपस में रिश्ते को निभाए। जैसे जैसे हम बातें सीखते जाएंगे, अपने आप से सवाल करना है, क्या प्रभु तूने मुझे जोड़ा, जिसके साथ भी जोड़ा है, क्या मैं अपने रिश्ते को सही निभा रहा है या नहीं? अपने आप पूछना है, अपने आप ये सवाल करना है, प्रभु मेरा रिश्ता मेरा वाइफ के साथ, प्रभु मेरा रिश्ता मेरा पति के साथ क्या सही है? उस रिश्ते में कोई खोट है? उस रिश्ते में कोई ऐसी बात है जो प्रभु तुझे पसंद नहीं है? ये सवाल हमने अपने आप को करना है, ताकि जो भी जवाब हमें मिले, परमेश्वर के सामने उस जवाब को लेके जाना है और कहना है, प्रभु मैं अपने रिश्ते में सही उतरा या गलत उतरा, उसके ऊपर तेरा अनुग्रह है तो मैं अपने रिश्ते को सही कर सकूं। और दूसरी उम्मीद है परमेश्वर का, पति और पत्नी बराबर का हो। क्या है परमेश्वर की इच्छा?
पति और पत्नी, पत्नी को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया था? है पति को और पत्नी को, वो पत्नी को बनाने के लिए परमेश्वर ने हड्डी निकाला। वो हड्डी कहां से निकाला था? है सिर से तो नहीं निकाला था। अगर सिर से निकाला होता, पत्नी पति को ऊपर राज करता। अगर हड्डी सिर से निकाला होता, पत्नी क्या करते? आदमी के ऊपर पति के सिर पर बैठता, क्योंकि वो कहेंगे मैं तो सिर से निकला। अगर पत्नी को वो हड्डी अगर पाँव से निकला होता, फिर क्या होता? आदमी उसको हमेशा पाँव के नीचे रखते। हाँ या नहीं? परमेश्वर ने कहा नहीं, ना सिर से निकालूंगा ना पाँव से निकालूंगा, पर मैं बराबर की जगह से निकालूंगा ताकि दोनों बराबर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर भी बड़ा सोच समझकर काम करते हैं। परमेश्वर ने पति और पत्नी को बराबर का दर्जा दिया है। ना सिर, ना पैर, ना पूंछ, ना सिर, उसको बराबर रखा है। इसलिए हमने अपने पारिवारिक जीवन में हमेशा याद रखना, पति और पत्नी का दर्जा बराबर का है। अगर हम ऐसे सोचने लग जाए, मैं समझता हूं हर परिवार में पति भी खुश और पत्नी भी खुश, क्योंकि दोनों बराबर है। परमेश्वर दोनों को एक जैसे प्यार किया, दोनों को एक जैसे बनाया, एक जैसे दोनों को रखा हुआ है ताकि परमेश्वर अपना महिमा हमारा द्वारा ले सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें बराबर रखा है। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा ये भी है, एक वाचा बांध दिया गया। शादी का मतलब क्या है? एक कवनेंट, वाचा बांधना। क्योंकि जब शादी होता है, पति कहता है जब तक मौत हमें अलग नहीं करेगा, जब तक मौत हमें जुदा नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे का देखभाल करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब हम इस वाचे को पूरा नहीं करते अपने जीवन में, मलाकी की किताब 2 अध्याय उसके 13 और 14 पढ़ेंगे। मलाकी की किताब 2 अध्याय उसके 13 और 14 आयत। कोई भी पढ़ ले। फिर तुमने हाँ यह दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को हाँ रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। हाँ। यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता हाँ। और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, जो वाचा तूने बांधा है अपनी जवानी की पत्नी के साथ, अगर उस वाचे में कोई भी कमी है, कोई भी किस्म का तोड़ने का तुमने सोचा है, अगर ऐसे तुम्हारे जीवन में कोई भी फैसला तुम करने के लिए जा रहा है या मन में तुमने सोच भी लिया है, परमेश्वर कह रहे तुम जितना मर्जी रोते रहो,
जितना मर्जी तुम प्रार्थना करते रहो, तेरा रोना मैं नहीं सुनूंगा, तेरा रोने को मैं पूछने वाला नहीं हूं। क्यों 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 ऐसी? क्योंकि जो वाचा तूने परमेश्वर के सामने पति और पत्नी का तुमने बांधा है, उसको तुमने तोड़ने के लिए सोचा है दिल में, उसको तुमने खत्म करने के लिए दिल में सोचा होगा, या तुमने उस रिश्ते को उतना महत्व नहीं दिया होगा। हो सकता है उस रिश्ते को तुमने उतना इज्जत नहीं दिया होगा जितना परमेश्वर तुम्हारे द्वारा देना चाहता है। परमेश्वर जो वाचा हम बांधते हैं, जिसको हम लेते हैं, उसको हमने पूरा भी करना है। हालेलुया। पति पत्नी एक बार बन गया, वो मरने तक पति पत्नी रहे। यहाँ कोई चांस नहीं है, छोड़ने का कोई भी चांस नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचेंगे कुछ साल के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, पति सोचे या पत्नी सोचे, परमेश्वर के सामने वो पाप ठहराया जाता है और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ना सुनने की बात की है, तुम्हारा रोने को ना पहुंचने की बात की है। मेरा प्रियो, जो रिश्ता परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख में हमने जो वाचा बांध लिया, उसको कभी भी तोड़ने का बारे में नहीं सोचना, उसको कभी भी खत्म करने के बारे में नहीं सोचना। परमेश्वर का बाइबल इसको अनुमति नहीं देते। मेरा प्रियो, परिवार परमेश्वर की इच्छा से बनाया गया। उस परिवार के द्वारा परमेश्वर का कुछ उम्मीद है। पहले उम्मीद क्या है? हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को, देखो ये कोई है ना प्रचार का क्लास नहीं है, टीचिंग कर रहे हैं हम, और बीच बीच में सवाल भी करूंगा और आपने उसका जवाब देना है। इसलिए ध्यान से बैठकर सुनना है। प्रचार नहीं है जहां बीच बीच में हालेलुया बोल दिया तो काम हो गया, नहीं। मैं बीच में सवाल करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी लाया हुआ है, इसका भी जवाब देना आपने। इसलिए बड़ा ध्यान से बैठना, सुनना है, सुनकर जो चीज सिखाया जाता है उसको हमने सीखना है। सबसे पहले उम्मीद क्या है परमेश्वर का? एक पति और पत्नी आपस में रिश्ते को और दूसरी बात क्या था? है क्या था? पति और पत्नी बराबर का है। पति और पत्नी क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पत्नी को सिर से हड्डी निकाल कर बनाया था, पांव से, फिर कहां से? इसलिए पति और पत्नी परमेश्वर का दृष्टि में। और तीसरी बात क्या सीख रहे हैं हम? बोलो। पति और पत्नी ने परमेश्वर के सामने और उसको निभाना है, उसको तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ने के लिए सोच भी लिया तो क्या होगा? नहीं, और कुछ बात पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? मलाकी की किताब 2 अध्याय में क्या पढ़ा था? तेरा रोने को नहीं सुना।
इसलिए आगे जो पॉइंट्स है ध्यान से सुनना। चौथी बात, परमेश्वर को उम्मीद है एक परिवार से यूनिटी, एकता। क्या चाहिए परमेश्वर को? पति उधर को जा रहा हो तो पत्नी इधर को जाना है, ऐसा है? हाँ, और क्या चाहिए परमेश्वर को? एक परिवार में जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनका आपस में एकता होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उनका आपस में कोई है फर्क? कोई फर्क है? वो परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। उसी तरह पति और पत्नी को परमेश्वर ने एक परिवार बनाया, और परमेश्वर को उम्मीद हमसे ये है पति और पत्नी एकता में जिए, एकता में जिए। अगर हमने एकता में जीना है, हमें पुराना रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा, हाँ या नहीं है? अगर नए रिश्ते को जोड़कर एकता में रहना है तो पुराने रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपका कोई पुराना रिश्ता है, जब आपने नया वाचा बांधा है, एक परिवार बनाया परमेश्वर ने, तो पुरानी ऐसे नहीं, पुराने रिश्ते को खत्म करना है। परमेश्वर के वचन में कहता है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, दूसरे कोरिन्थियों में क्या लिखा है? देखो पुरानी बातें सब कुछ। जब मैं पुराने और नए के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा ये कहना, कहानी सुनाते। सुनाऊं कि नहीं? किस ने सुना कहानी? अच्छा, एक व्यक्ति था, वो एक दफ्तर में काम करता था। वो व्यक्ति कहाँ काम करता था? और वो बहुत बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति था। और जो व्यक्ति काम बढ़िया करते हैं उसको सब लोग प्यार करते हैं, हाँ या नहीं? अगर आप भी बढ़िया काम करेगा तो जहां आप जाते हैं वहां का लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। और ये व्यक्ति प्यार करते करते उस दफ्तर में काम कर रहा था, पर उसका अंदर एक गलत स्वभाव था। वो अपना जराबे कभी बदलता नहीं था। क्या है उसका स्वभाव? क्या है? अपना जराब कभी, इसलिए जब भी वो दफ्तर में आता था उसमें से एक गंदा सा बदबू आता था। आदमी अच्छा है, काम भी बढ़िया करता है, सबको मदद भी करता है, पर क्या है उसका गलती क्या था? वो अपना, और इसलिए बड़ा बदबू आता था। एक दिन ऐसे हुआ, उनको चिट्ठी आ गया, तुम्हारा हेड ऑफिस से कोई आदमी आ रहा है, तुम्हारा दफ्तर को इंस्पेक्शन करने के लिए बाहर से बंदा आ रहा है। तो मैनेजर ने सबको बुलाया, देख भाई, कल हमारा ऑफिस में हमारा बड़ा साहब आ रहा है, इसलिए सब लोग समय पर आना है, और सबने अपना काम कुम सब सही तरीका से करके रखना है। और इसको बोला, देख भाई, तेरा काम तो बहुत अच्छा है, तू बढ़िया बंदा है, पर एक कमी है तेरे में, तू अपना सॉक्स बदलता नहीं, इसलिए तुम ऐसा करना, मेरी तरफ से एक जुराबे ले लो, इसको कल पहन के आना। वो बोलते ठीक है साहब, मैं ऐसे करूँगा। और वो गया, अगले दिन आया, सब लोग नहा धोकर टाई पहनकर बढ़िया सही समय पर आ गया। और ये भी व्यक्ति आ गया,
जैसे ये दफ्तर में घुसा, फिर वही बदबू। मैनेजर को बड़ा गुस्सा आया। मैनेजर ने कहा ये क्या है, इधर इधर आओ, मैंने तुम्हें कल बोला था साफ सफाई से आना, नया नया जुराबे पहन के आना। बोलते सर आपने मुझे सॉक्स दिया है, उसको मैं पहन के भी आया है, पर मुझे पता है आप मेरा बात के यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपना पुराना जराब लेके आया है। वो अपने जेब में से पुराना जवाब निकाल के दे दिया। आपको और मुझे नया रिश्ते को कायम करने के लिए पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेगी। उसको जेब में लेके मत घूमना पुराना रिश्ते को। अगर पुराना रिश्ते को लेकर घूमोगे, जहां जहां जाएगा बदबू मारेगा। इसलिए जो नया रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, उस परिवार के रिश्ते को कायम रखने के लिए उस रिश्ते को निभाना है। हालेलुया। नया रिश्ते को निभाना है, यही परमेश्वर को उम्मीद है आपसे और मेरे से। और उसके बाद पांचवी बात, इस रिश्ते से परमेश्वर चाहता है मल्टीप्लाई हो, बढ़े। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ फूलो और बढ़ने का। हर तरीका से बढ़ना है। पारिवारिक में बच्चे होना, घर बनाना, नौकरी में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी परमेश्वर चाहता है। यह तभी होगा जो परिवार आपको परमेश्वर ने बनने को लिए दिया है, उस परिवार में वफादारी से अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। परमेश्वर के यही उम्मीद है हमारे परिवारों से। अब मैं बात करना चाहता हूं 3 तरीका का शादीशुदा जीवन, मतलब 3 तरीका का परिवार। अभी हमने देखा परमेश्वर का क्या उम्मीद है। अब उस उम्मीद में जीते हुए इस दुनिया में जब हम देखते हैं कई किस्म का परिवार है, उनमें से 3 परिवार को मैंने लिया है। 3 किस्म का परिवार। सबसे पहला है बिना कोई सामर्थ्य से जीने वाला परिवार। वो परिवार तो है पर उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। उस परिवार में कोई किस्म का लड़ाई नहीं है, मियां में भी बहुत प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं है। और पति अपना घर का सारे जिम्मेवारी भी देखते हैं, पत्नी भी अपनी घर का सारे जिम्मेवारी देखते हैं। पर उसका अंदर एक चीज का कमी है, वो है आपस का प्यार। आपस का प्यार। दुनिया को देखने के लिए ऐसी लगेगा ये परिवार तो बहुत अच्छा है, कामकाज कर रहे हैं, घर में समय पर आता है, समय पर जाता है, बच्चे भी है। पर एक चीज का कमी है उस परिवार में, एक दूसरे को लिए प्यार की, एक दूसरे के लिए दर्द दिखाने की, एक दूसरे के बारे में सोचते रहने की। आपने कभी देखा ऐसे परिवार? बाहर देखने में तो बहुत बढ़िया परिवार है, पर अंदर जब भीतर जाओगे, उनके साथ रहोगे, तब आपको पता लगेगा उस परिवार में एक दूसरे के लिए पति और पत्नी का बीच में प्यार नहीं है। वो सिर्फ दिखाने की जीवन को जीते हैं। क्या इससे परिवार चाहिए हमें? नहीं चाहिए। हमें वो परिवार चाहिए जिस परिवार में प्यार हो,
जिस परिवार में आपस में प्यार हो और उस परिवार के द्वारा दूसरों के लिए भी प्यार निकले। वो ऐसे परिवार हो जिसका अंदर परमेश्वर का प्यार उनके जीवन में आए और वो प्यार अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी दे सके। ऐसे परिवार परमेश्वर चाहता है। दिखावे वाला प्यार नहीं और जीवन नहीं। लोगों को दिखाने के लिए बढ़िया से बढ़िया परिवार, पर अंदर खोखला है, अंदर कोई प्यार नहीं, अंदर आपस में कोई किस्म का दर्द नहीं, एक दूसरे के लिए सोचना भी नहीं। मैं अपना काम किया, इन्होंने अपना काम खत्म किया, बस खत्म। वो नहीं है परिवार। परिवार वो है एक दूसरे के लिए हमदर्दी। पत्नी बीमार है, पति को फील हो जाए, पति बीमार है, पत्नी को महसूस हो, एक दूसरे के दर्द को बांटना, प्यार एक दूसरे को करना और आप अपने द्वारा दूसरों को भी प्यार करना, वो परिवार परमेश्वर चाहता है। और दूसरा किस्म का परिवार, टकराव वाला परिवार। ऐसे परिवार तो वो बहुत देखा होगा। टकराव, आपस में लड़ते रहना, हर चीज में बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं, हर चीज में। पति बाई तरफ जा रहा है तो पत्नी दाहिनी तरफ, कोई किस्म का समझौता नहीं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहता है, कुछ भी कहो उसके खिलाफ। ऐसे परिवार तो बहुत है, हाँ या नहीं? देखा है कि नहीं? कभी देखा है या नहीं? देखा है या नहीं? देखा है। परमेश्वर ऐसे परिवार को ढूंढते हैं? परमेश्वर ऐसे परिवार को नहीं ढूंढते। एक दूसरे का अधीनगी में रहने वाले परिवार को परमेश्वर ढूंढता है। और तीसरी किस्म का परिवार, ताकतवर परिवार, जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल मैरिज, जिसमें ताकतवर, जो हर चीज सामर्थ्य किया हुआ करते हैं, ऐसे परिवार। उस परिवार में क्या क्या होता है? एक दूसरे के साथ बंधन मजबूत है। पति और पत्नी का बंधन, पति और पत्नी का बंधन ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। पति और पत्नी का बंधन जिसका बंधन मजबूत है, उस परिवार में दे आर कमिटेड, समर्पित है एक दूसरे के लिए। पति पत्नी के लिए समर्पित है, पत्नी पति के लिए समर्पित है, एक दूसरे के लिए समर्पित है। वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। पति ने कुछ बोला तो पत्नी उसको ऊपर भरोसा करेगा, पत्नी ने कुछ बोला तो पति, थोड़ा जोर से बोलो, पत्नियों को सुनने दो। समर्पित है एक दूसरे के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक बार आपका झूठ पकड़ा गया, आपको ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। अगर पति झूठ बोलते हुए एक बार भी पकड़ा गया, फिर पत्नी हमेशा शक करेंगे, करेगा कि नहीं? वो बनता है शक करना। अगर पत्नी झूठ बोले, पति हमेशा शक करेगा।
इसलिए उस ट्रस्ट को है, उस भरोसे को हमने कभी तोड़ना नहीं। समर्पित है एक दूसरे के लिए। ऐसे परिवार को परमेश्वर ढूंढ रहा है, एक दूसरे के प्रति। उधर पीछे से एक दूसरे के प्रति समर्पण होना। समर्पित तब होगा जब हम भरोसा का लायक हो, भरोसे का लायक हो। इंटीमेसी, ऐसे परिवार में एक दूसरे के साथ करीबीपन है ना, करीब होना, इंटीमेसी, एक दूसरे के साथ है करीब आना। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ, बोलो, है नजदीकी रिश्ता है, इंटीमेसी, नजदीकी रिश्ता। चलो वो ज्यादा बढ़िया है। पति पत्नी से ज्यादा नजदीकी रिश्ता कोई है कोई नहीं है। इस नजदीकी रिश्ते में दोस्ती भी है या नहीं, प्यार भी है, और इस नजदीकी रिश्ते में एक दूसरे का दर्द को भी समझ सकता है या नहीं। ऐसे परिवार को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और पैशन को कहेंगे प्यार। पति और पत्नी का आपस में प्यार। अगर किसी बच्चे से पूछे, बेटा तुम मुझे प्यार करता है, और बच्चे का क्या होगा जवाब? हाँ जी। कितना प्यार करते हैं? इतना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, हाँ या नहीं। किसी बच्चे से भी पूछ लो, बेटे तू मुझे प्यार करता है? हाँ जी। कितना? इतना। और पति पत्नी का प्यार कितना है? जरा दिखाओ। है? जहां प्यार है वहां फिजिकल, शारीरिक रिश्ता भी है। जहां प्यार है वहां शारीरिक रिश्ता भी। शर्माने की जरूरत नहीं, जरा हंसते हुए बोलो। जहां प्यार है वहां, जहां प्यार नहीं है वहां कोई शारीरिक रिश्ता नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी आपस में प्यार करना। सिर्फ शारीरिक रिश्ते के लिए प्यार नहीं करना। प्यार का कोई भी अंत नहीं है कोई अंत? और किसी वजह से प्यार नहीं करना, इसलिए प्यार करना क्योंकि तुम्हें पति और पत्नी बनाया गया। अगर हम खूबसूरती के पीछे जाकर प्यार करें, जिस दिन खूबसूरती खत्म हो गया प्यार भी खत्म है। पैसे के पीछे प्यार करने लग जाए तो जिस दिन पैसा खत्म, किसी न किसी वजह से हम प्यार करने लग जाए, उस प्यार में अंध हो सकता है, उस प्यार में अंध हो सकता है। पर जहां
सिर्फ प्यार है, वो इसलिए प्यार है, तू मेरा पत्नी है, तू मेरा पति है, अगर वो प्यार कभी भी अंध नहीं होगा। उस प्यार को परमेश्वर ढूंढ रहे आपके बीच में, आपका परिवार में। क्या वो प्यार है? अगर नहीं है तो उसको हमने पैदा करना है। अगर वो प्यार कहीं खो गया, वो प्यार कहीं कम हो गया, तो हमने उसको वापस ले आना है। उस प्यार को, उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, उस प्यार को ढूंढना है। वो कहाँ खो गया, कौन सी रास्ते में खो गया वो प्यार, वो रास्ता ढूंढकर उस प्यार को वापस अपने जीवन में ले आना है। तब आप कहेंगे मेरा परिवार सुखी परिवार। दीवारों में लिखने से सुखी परिवार नहीं बनता, बनता है ना? लिखता है ना बाहर बोर्ड में, हम दो, हमारे दो, हमारा सुखी परिवार, लिखता है ना? लिखता है कि नहीं ऐड? ऐसे लिखने से नहीं बनता सुखी परिवार। सुखी परिवार तो तब बनता है जब परमेश्वर हमारे बीच में है। जो प्यार शुरू में था वो प्यार अंत तक रहे। शुरुआत की प्यार अंत तक, बीच में अगर खो गया, अगर हमारे जीवन में वो प्यार खो गया, उसको वापस लेके आना है। तो मैंने 3 किस्म का परिवार के बारे में बताया। 3 तरीके, कौन सा है? हाँ जी, बिना कोई, और वो परिवार कैसे होता है? बिना सामर्थ्य से जीने वाले परिवार। मुझे है ना सुनता कम है। हाँ है, जोर से बोलो। खिचड़ी बन गया। है बाहर से दिखावा वाला परिवार, अंदर से वहां प्यार दिखता है पर। और दूसरा किस्म परिवार क्या है? टकराव वाला परिवार। वो तो सबको दिखेगा, वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। बर्तन खटकेगा तो सबको सुनाई देगा, है कि नहीं? और तीसरा है सामर्थ्य परिवार। उस परिवार में क्या क्या है? एक दूसरे के साथ समर्पण और करीबी रिश्ता और प्यार। आखिरी वाली बात हम पहले बोल दिया, प्यार। ये तीनों चीज उस परिवार में दिखाई देंगे। जिस परिवार में दिखावा नहीं, सचमुच में जहां परमेश्वर ने जिसको जोड़ा, उनके जीवन में ये सब कुछ पाया जाएगा। पाना चाहिए, होना चाहिए। अगर कम हुआ प्यार, उसको पता करना है कहां वो खो गया, उसको वापस ले आना है। देखो, शादी के जीवन जीते जीते 10 साल हो गया, प्यार अभी भी है। 20 साल हो गया, थोड़ा कम हो गया। 30 साल हो गया, और कम हो गया। 40 साल हो गया, और कम हो गया। 50 साल हो गया, और कम हो गया। अगर ऐसी है तो वापस जाना है 10वीं साल में, और उस प्यार कहाँ हो गया था उसको वापस ले आना है। वो सामर्थ्य दोबारा जीवन में आना चाहिए, है या नहीं? आना चाहिए कि नहीं? मरने तक वफादार रहना है। आगे चलते हम।
एक परिवार में आदमी का और औरत का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, जिम्मेवारी क्या क्या है, हम थोड़ा सा तुलना करेंगे। आदमी और औरत का जिम्मेवारी एक परिवार में, मसीह परिवार में कैसे होना चाहिए। पहली बात, परिवार में आदमी मुख्य है। क्या है? परिवार में आदमी क्या है? आप बोलो क्या है? और परिवार में औरत सहायक है। क्या है? परिवार में औरत। उसके बाद पति और पत्नी दोनों परिवार में प्रेम करने वाले हैं, लवर। पति का काम है पत्नी को प्यार करना और पत्नी का काम है, बोलो, तो दोनों हो गए ना प्यार करने वाले। एक इधर प्यार करना, इधर इनको प्यार करना। जोश थोड़ा सा ठंडा हो गया लगता है, थक गया। खड़े खड़े हो जाओ सारे। थोड़ा थोड़ा हाथ वगैरह जरा फैलाओ, थोड़ा जोश वापस लाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, क्योंकि ना टाइम भी भाग रहा है जल्दी। जल्दी जल्दी इसको करेंगे हम खत्म। तीसरी बात, आदमी और औरत दोनों घर का देखभाल करने वाले हैं, केयर टेकर। पति और पत्नी दोनों घर का देखभाल करने वाले हैं। और पति घर के लिए ब्रेड विनर है, मतलब कमाई करने वाला, और पत्नी घर का देखभाल करना, और आजकल तो कमाई भी करते हैं और संभालने वाले घर को। दोनों आजकल कमाई करते हैं। ऐसे तो पहले तो ऐसे ही था, आदमी लोग काम करते हैं, औरत घर को संभालते हैं। और आजकल के ज़माने में पत्नी भी काम करने वाले हैं कई, हाँ या नहीं? इसलिए दोनों कमाई भी करते हैं, दोनों घर को संभालता भी है। और आगे जाकर बच्चों का परवरिश करना, उनका देखभाल करना, उनको सही तरीक़ा से चलाना, ये सारे आदमी का जिम्मेवारी है। किसका जिम्मेवारी है? और औरत का काम क्या है? बच्चा पैदा करना, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस। आदमी से तो होना नहीं है काम, इसलिए इनका काम क्या है? बच्चा, बोलो, अरे शर्मा रहा है, जो शर्माना नहीं, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। जो कुछ फैमिली में वही बात कर रहे हैं ना हम, कहाँ या नहीं? फैमिली से बाहर की कोई बात नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना, है गलत, कोई है ना गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं है ना, सही बात कर रहा है, इसलिए है ना शर्माना नहीं। सही बात जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। बच्चे पैदा करने का काम आपका है? नहीं, किसका है? औरत का है। बच्चों को सही दिशा में चलाने का काम किसका है? आपका है। और आदमी घर का आत्मिक लीडर है। क्या है? स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक अगुवा। आत्मिक अगुवा कौन है? कौन है? और औरत का काम क्या है? आत्मिक बातों को डेवलप करना। जो बात सुना है उसको बच्चों में, पति में
करके बाकी लोगों में उसको बढ़ाना। लीडर तो एक बार बोल दिया, उसके बाद उसको आगे चलाना किसका काम है? बच्चों को सही रास्ते में ले आना, उनको सिखाना, बार बार बाइबल के बारे में सिखाना, ये सब इनका काम है। अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरा करें, परिवार में कोई भी मुश्किल होना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जोड़ा हुआ इस परिवार को टूटना ना दे। पर कई बार टूटे हुए का फैमिली को भी हम देखते हैं कि नहीं? सुना तो होगा, कभी देखा भी होगा। क्या वजह हो सकता है एक अच्छा खासा परिवार टूटने का? बाइबल के आधार पर कुछ बातें ऐसी है जिसकी वजह से अच्छा खासा जोड़ा हुआ परिवार टूट जाता है। क्या है वजह? इसके बारे में सुनना जरूरी है। अभी तो सारा बात उसके लिए करने के टाइम नहीं है। मैं उसका हेडिंग्स आपको बताते हुए जाएंगे ताकि आप उसमें सावधान रहे, आपका परिवार टूट ना पाए। सावधान बरत ले। सबसे पहले जेलसी, ईर्ष्या। क्या है? क्या है? कभी देखा आपने ईर्ष्या को? देखा है कभी? महसूस तो किया होगा। देखा नहीं होगा तो महसूस तो किया होगा। किया है कि नहीं? भाई भाई को मार सकता है ना, बाइबल में कहानी है कि नहीं? क्या है? किसका है? जेलसी, ईर्ष्या एक ऐसी चीज है, रिश्ता बिना देख के भी कातिल हो जाता है। मियां बीवी में हो भी आ सकता है, एक परिवार को तोड़ सकता है। जेलसी। अगर पत्नी ज्यादा खूबसूरत है, पत्नी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पत्नी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आदमी के अंदर क्या हो सकता है? ये सब देखकर जलन। उस जलन में कुछ भी संभव है। हाँ या नहीं? क्यों अर्जुन? हो सकता है। उसी तरह अगर आदमी ज्यादा फेमस है, उसका नाम फोटो आ रहा है उसका, है ना, पेपर में, अखबार में, कहीं ना कहीं, या ज्यादा पढ़े लिखे, खूबसूरत है, लंबा जवान, वो बुढ़े ही नहीं होता कभी, फिर औरत का अंदर क्या आएगा? बोलो जरा जोर से। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने जलन को हमारे परिवार में बढ़ने नहीं, आएगा तो जरूर, आएगा तो जरूर, इस पर उसको बढ़ने नहीं देना। बढ़ेगा तो परिवार को तोड़ देगा, इसलिए हमने उसको बढ़ने नहीं देना। उसके बाद डिसीट, धोखा। धोखा देखा कभी? महसूस तो किया होगा, मेरे साथ धोखा हो गया ना, ऐसा तो सुना तो होगा। कोई भी रिश्ता शादी से बाहर जो हम बनाते हैं, उसका अंदर धोखा है। व्हाट्सएप का अंदर आजकल तो बहुत आसान है, किसी को पता भी नहीं लगेगा किसी के साथ रिश्ता बनाया तो। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ही कर रहे हैं, पर गुड मॉर्निंग के अंदर भी कुछ न कुछ छुपा हुआ है। फोन कर रहे हैं, प्रार्थना के विषय में ही बात कर रहे हैं,
पर उसमें भी कुछ धोखा चल रहा है। कितने परिवार है धोखे के अंदर आकर टूट गया है। उसको हमने अपने जीवन में बैठने नहीं देना, आने नहीं देना, मत बोलना, आएगा जरूर। उसको बैठने नहीं देना, उसको हमारा घर में वसने नहीं देना, नहीं है तो वो आपका परिवार को, घर को वो तोड़ देगा। उसके बाद अम्बिशन, लक्ष्य। अम्बिशन को क्या कहते हैं? लक्ष्य। इवन नौकरी के लिए भी अम्बिशन रखना। कई परिवार मैंने देखा है वो टूट गया नौकरी की वजह से। पति कहीं, पत्नी कहीं, क्या करूं, नौकरी तो करना है। हमारा अपनी सेल्फिश मोटिव, हमारा अम्बिशन, जो हमारा लक्ष्य जीवन में कुछ तरक्की करने के लक्ष्य, उसमें परिवार टूटने का खतरा है। जितना देर आप अपना पति या पत्नी से दूर रहोगे उतना जल्दी है और उतना आसान है आपका कर्म को टूटने का। इसको बहुत गंभीरता से लेना है। कई परिवार को मैं जानता हूं, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था, पर नौकरी की वजह से या अपने कोई ना कोई वजह से दूर रहना पड़ा और उसकी वजह से घर की रिश्ते में दरार आ गया। जो प्यार था वो खत्म हो गया। मेरा प्रियो, हमारा लक्ष्य की वजह से हमारा घर टूटना नहीं चाहिए। परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परिवार का महत्व ज़्यादा है नौकरी से भी और बाकी चीज़ों से भी। और ना अधीन होना, इनसबऑर्डिनेशन, ना अधीन रहना, ये बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी है। ना अधीन रहना। पत्नी बोलेंगे तुम कितना पढ़ा है पति, मैं तेरे से ज्यादा पढ़ी हूं, तेरे से बड़ा नौकरी मेरा है, तेरे से ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, मैं तुम्हारा बातों के नीचे क्यों रहना है। पति भी बोल सकते हैं ऐसे, पर परमेश्वर हमें यह सिखाता है एक दूसरे की अधीन में रहो। ना अधीन में रहने से, परिवार टूटने से अच्छा है अधीन में रहकर परिवार को बचाओ। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, अधीन में ना रहने की वजह से उसको टूटने ना दें। मेरे प्रियो, जो रिश्ते को परमेश्वर ने सही समझा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, ये सब छोटी छोटी बातों की वजह से हम उसको टूटने का मौका ना दें। उसके बाद बहुत कॉमन लस्ट, वासना। शादी के बाहर एंजॉयमेंट को ढूंढना। मुझे पता नहीं आपका जीवन में ऐसे कोई अनुभव आया कि नहीं, पर कई कहानियां हैं, कई स्टोरीज है। शादी से बाहर एंजॉयमेंट को ढूंढना। देखो, सीरियस होने को कोई फायदा नहीं। सबका मुंह काला हो गया,
गंभीर हो गया सब। गंभीरता लाने से कोई फायदा नहीं। सरल रहो, आराम से बैठो, हंसो, चेहरे पे खुशी ले आओ। अगर अंदर कोई गड़बड़ है उसको बदलो। अगर अंदर कोई गड़बड़ है तो उसको बदलना है। बाहर दिखावा करने का कोई फायदा नहीं। बाहर का चेहरे को हंसने दो, उसको खुश रहने दो। अगर अंदर कोई ऐसी बात है उसको बदल दो। मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट की हेडिंग ही बोलते बोलते जा रहा हूं। उसका बाद घमंड। घमंड घमंड की वजह से कितनी परिवार टूट गया होगा, गिनती नहीं है। घमंड, इंसान घमंड में कुछ भी कर सकता है कि नहीं? एक बार घमंड आ गया, वो आगे पीछे नहीं देखता क्या हो रहा है, वो कुछ भी, अपना घमंड को संभालने के लिए कुछ भी, परिवार भी टूट सकता है। परिवार भी घमंड को जीवन में बढ़ने नहीं देना। घमंड तो आता है, घमंड तो सबके पास है। किसी को भी छेड़ के देखो, घमंड तो बाहर आएगा कि नहीं? सच्चाई है, कोई माने ना माने, घमंड तो बाहर, और उसको बढ़ावा देगा तो परिवार टूट सकता है, रिश्ता टूट सकता है, दोस्ती टूट सकता है। इसलिए घमंड को हमारे जीवन में बढ़ने नहीं देना। कैसे हम इन सबको ऊपर विजय पाएंगे? ये सारे बातों को ऊपर विजय तो पाना है कि नहीं? परिवार को स्थिर करना है कि नहीं? करना है। जो प्यार खोया हुआ उसको वापस लाना है कि नहीं? कामयाब होना है कि नहीं? होना है। विजय पाना है, विजय जरूर पाना है। और विजय पाने के लिए जो परिवार मिलकर प्रार्थना करेगा वो विजय अवश्य पाएगा। जो परिवार मिलकर 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 वो परिवार विजयी। जो परिवार मिलकर वचन पढ़ेगा वो परिवार विजयी होंगे। जो परिवार मिलकर 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 वो परिवार विजयी। जो परिवार आपस में संगति करेगा वो परिवार विजयी होंगे। संगति करना छोड़ देते हम कई बार। परिवार की संगति, टीवी देखने के लिए नहीं इकट्ठे बैठना काफी नहीं है, खाना खाने के लिए इकट्ठे बैठना काफी नहीं है, ऐसे बैठकर आपस में बातचीत करना भी जरूरी है या नहीं? ऐसे बैठकर आपस में बातचीत करना भी जरूरी है, संगति करना जरूरी है। और एक दूसरे का अधीन में रहना, तब भी विजय होगा। ये सब कुछ करके अगर एक दूसरे के अधीन में नहीं है तो विजय नहीं होगा। और आखिर में परमेश्वर को पहला स्थान दो अपने परिवार में, आप जरूर विजयी होंगे। परमेश्वर को पहले स्थान दो, आप जरूर विजयी होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। टाइम हो गया? टाइम हो गया ना? है? ठीक ठीक।
मैं विश्वास करती हूँ हमने सीखा है ना, सीखा कि नहीं सीखा। मैं यहाँ बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी, और यदि पास्टर गुप्ता भी, जो लोग 35 साल के ऊपर उम्र वाले हाथ उठाना जरा, 35 साल से ऊपर वाले, है ना, अगर आप अपने मम्मी पापा को, अपने नानी नाना दादा दादी, हाथ नीचे कर लो, हम उनके जीवन की तरफ 2 मिनट देखें तो जितनी आज्ञाकार थी, कितना एक दूसरे की सुनना, और परिवारों में संजीदगी, रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, इज्जत था उस समय था। शायद पैसा नहीं था इतना, अच्छा कपड़ा भी नहीं था इतना, ऐसे महल भी नहीं थे घरों में, लेकिन एक आज्ञाकारी के बड़े बुजुर्गों का आदर, जिसको भी कोई मानता था, है ना, और बोलते थे कि अगर हम बड़ों का आदर करेंगे तो आशीष तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन हम जब अपने एक्सपीरियंस से मसीहत में देखते हैं, जब लोग उसी परंपराओं से मसीह में आ जाते हैं, तो उन्हीं लोगों के बीच में आज की पीढ़ी बिल्कुल फर्क है। क्योंकि उन्होंने एक बात सुनी है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उद्धार उसको मिल गया है। और लोग तो बोलते हैं सब कुछ दुनिया का अब तुम्हारा ही है। और जब ये सोचों में हम आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए हैं, हम कौन थे, आज हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर हम अपने माँ बाप को ही नहीं पूछने वाले, है ना, कई बार मैं बोलती हूँ कि मैं भी कहती हूँ अपने आप को, क्योंकि बुजुर्ग एक क्रिश्चियन लीडर हूँ, कोई प्यासा है हम उसको कहते हैं बहन हम तेरे लिए दुआ करेंगे, जय मसीह की जाओ। कोई भूखा है हम उसको दुआ में कहते हैं खुदा तुझे इतनी भरपूर मच्छी दे, है ना, अंडे दे, तुझे खीर मिले, लेकिन उसको दुआ करके भेज देते हैं। ये परिस्थिति जो फैमिली की आज कहा गया, मैं वो बात बता रही हूँ कि एक माँ बाप 6 बच्चे पालते हैं, ठीक है। 40, मेरे पापा जब दुनिया भी छोड़ के चले गए, मिशनरी थे, उस टाइम उनको मुश्किल से 60 रुपए मिलते थे, और वो पैदल चलते थे, या ऊँट पे बैठते थे, या घोड़ों पे बैठते थे, बैलगाड़ी उनको लेके जाती थी। पर जो हमने उनके अंदर अपने परिवार, अपनी कलीसिया और अपने बुजुर्गों का खिंच देखी, आंसू देखे, वो खुद भूखे रहते थे लेकिन वो परिवार को खिलाते थे। आज क्यों नहीं है ऐसा? जब बार बार राजन साहब कह रहे बोल लो, जवाब दो, क्योंकि हम परिवारों को देख रहे हैं कि आज संसार में परिवार की हालत जो है सचमुच वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। और यीशु मसीह जी ने कहा जब भी वो आए धरती पे, वो एक रिश्ते में होके आए थे, वो ड्यूटी पूरी करने नहीं आए थे। पिता और पुत्र का रिश्ता, वही रिश्ता जब यीशु बन के आए तो उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ जाने से पहले बोला कि मैं सहायक तुम्हें दूंगा, ठीक है। सो ये पति और पत्नी, पिता परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा हुआ है। तो हम सोचते हैं जिसको यीशु ने आज़ाद कर दिया, तो हम अपनी आज़ादी को जो है गलत तरीके से लेते हैं। कर्मों के द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जब हम प्यार में अपने परिवार को देखेंगे, अपने परिवार को बर्दाश्त करेंगे, है ना, जैसे इन्होंने शुरू ही किया कि विश्वास योग्यता ना होएगी तो गुस्से में आके, घमंड में आके, ईर्ष्या में आके, तंग आके, तू अपना रास्ता नाप, मैं अपना रास्ता। बात आ रही है किसके ऊपर? तलाक के ऊपर। कितना हम सुनते हैं, हर गली में कितने बच्चों के तलाक हो रहे हैं, कभी लड़की वाले कभी लड़के वाले। पर अक्सर तो वो पति पत्नी जो एक दूसरे को नहीं समझे ना, ऐसी नौबत आ गई। सो आज इस सेमिनार का मतलब ये है कि आज अगर जिसने सुना है
कि परमेश्वर की योजना थी कि आदम और हवा ने गलत काम किया, तब वो पति पत्नी नहीं थे। जब पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, फिर उनको एक संसारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे उनको उस ऐश आराम से अदन की वाटिका से कि अब तुम्हें काम काज करके अपने आप को दोनों को देखना पड़ेगा और तुम खुद मेहनत करोगे, पसीने बहाओगे, मेहनत करोगे और अपने बच्चों को पालोगे। और दर्दों के साथ औरत को कहा कि तू अपने बच्चे जम्मेगी। ठीक है, ये सजेरियन वगैरह नहीं है हमारे लिए, जो मसीह में सही तरीके से चले। ऑपरेशन के द्वारा बच्चा है नहीं, स्त्रियों को बता रही हूँ। पर जैसा उन्होंने बोला, हम बाहर दिखाने में मसीही लोग हैं, हम बाहर दिखाने में अच्छा परिवार है, पर हमारा मन अशुद्ध है, हमारा दिल तो बिल्कुल गंदा है। हम दिखा सकते हैं बहुत अच्छी तरह हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारा हेल्थ जो है, हमारे वेल्थ जो है, पैसा आपका और आपकी तंदुरुस्ती, असली सबूत वही है। जहां पाप होएगा वही मृत्यु होएगी। और शारीरिक बीमारियां क्या ले आती हैं? मृत्यु लाती है। और अगर हम अपने परमेश्वर के साथ, वचन के साथ सही नहीं चल रहे, तो वो भी हमें क्या कर देगी? अंत में परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता। तो मेरे प्रियो, हम अंत के समय में हैं जिसमें लिखा मनुष्य स्वार्थी होगा, पति भी स्वार्थी होगा, पत्नी भी स्वार्थी होगी। और जब ऐसे लोग होंगे और वो अपनी मन मर्जी करेंगे तो परिवार टूटेंगे। लेकिन हमारी आशा है, राजन साहब ने जो कहा कि यदि ऐसा हो भी गया है, अब हम वापस आए कि हमारा परमेश्वर प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, कृपा और भलाई करने वाला, और उसने आदम और हवा को अदन में से बाहर निकाला, इसलिए नहीं कि तुम सदा के लिए मर जाओ, पर उसने कहा अब तुम बात को समझ लो। अगर आदमी, लड़के जो हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, मकान, बाप की जायदाद दिखा के लड़की वालों को, लड़कियां वाले भी बड़े सोचते हैं ऐश करूगी कुड़ी साड़ी, है ना, लड़के के बारे में पता नहीं करते हैं, सिर्फ उसका मकान देख के शादियां करके तोड़ देते हैं। बाद में साल में ही पता लग जाता है, 6 महीने में भी। मुंडा तो उनका नशीला, मतलब मैं जो बोल रही हूं मैंने मसीहों में देखा है, इवन प्रचारकों को देखा है कि नशे छोड़े नहीं, गाली देना छोड़ा नहीं, चर्च में नहीं देते, बहुत अच्छे हैं हम लोग, पास्टर जी को पता नहीं लगना चाहिए हमारे लोग कैसे हैं। और कई बार पास्टर जी के कानों में आवाजें भी आती हैं, पर वो प्रयास करते हैं कि शायद ये सुधर जाए। सो मैं इस आपके अगुओं के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको, क्योंकि हम सब लोग अन्य जाति से आए हैं। सही बात है कि नहीं? पहले आप पहले विश्वास योग्य परमेश्वर के बच्चे हो, बिलीवर हो, मतलब तुसी वाडे वडेरे बनना है। ठीक है, पहले जाते थे खेतों में कि साढ़े वड वडेरों की जगह है वहां पे, उसको मानने के लिए। अब आपके लोगों ने आपके जीवन को, आपके चाल चलन चरित्र को, आपके प्रेम को, कि आप अपने परिवार में क्या कर रहे हो, आप इन लोगों के साथ कैसे हो, कितनी आप उनके मुंह से निकली बातों को हाँ जी कह रहे हो। हाँ जी कहो तो हाँ जी कहाओ, समझ रहे हो कि नहीं? कई लोग हाँ जी बड़ी जोर से करते हैं, लेकिन बाद में जब बात जाके क्या कहते हैं? ना जी, कुछ नहीं करना। कई ना करके चले जाते हैं, लेकिन लौट के आते हैं, पास्टर जी हम ये काम करेंगे। परमेश्वर के लिए काम करना मतलब कलीसिया में काम करना, अपना योगदान देना। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, आज अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है तो इसको आप ले लो कि हम मेरा परिवार। अगर हम दोनों को भी आप देख रहे हो, कई बार हमने भी दिखावे किए, कई बार हमने भी तनाव को क्रिएट किया, बहुत कुछ लाइफ में सहा, लेकिन आज भी अगर हम बने हुए हैं, ये परमेश्वर की दया है, ये लोगों की दुआएं हैं, समझ रहे ना? आज आपके लिए भी वो दया बिल्कुल खुली हुई है,
दुआएं भी विश्वासी लोग, पास्टर लोग बहुत आपके लिए करेंगे, पर आपने अपने अंदर ढूंढना है कि मैं क्यों नहीं एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी बन सकती, क्यों नहीं एक अच्छी सास या एक अच्छी बहू बन सकती, क्यों नहीं, मतलब परमेश्वर में कोई इन लॉ करके कानूनी तौर पे कोई रिश्ता नहीं है जो संसार बोलता है ना, ये मेरी बहू है जी, ये मेरा जवाई है जी। नहीं, परमेश्वर के लिए जवाई जुई कोई नहीं। परमेश्वर में हमारा रिश्ता सिर्फ बाप और बेटे का रिश्ता है, ठीक है। अक्सर मैं बोलती हूँ, अगर हमारे बच्चों ने बपतिस्मा ले लिया, उनको इतनी समझ आ गई है कि यीशु मसीह प्रभु है, वो मुक्तिदाता है, और परमेश्वर तभी खुश होते हैं जब हम यीशु को अपना माने, तो आज के बाद हम बच्चों को मारना, कुटना, गाली देना, डांटना और मुंह से गलत बातें बोलना बंद करेंगे, क्योंकि वो जवान हो गए। मैं भी परमेश्वर की बेटी हूँ, मेरा बच्चा भी परमेश्वर का बेटा है। राज्य में हम सब बच्चे हैं, राज्य में कोई भी दादा दादी, नाना नानी, पुआ मासी कोई रिश्ते नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। सो इसलिए अब आप परम प्रधान ईश्वर परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, जिसने अपने एक ही पुत्र को, कितनी जलील मौत आप दोगे अपने बेटे को कि चल तू मेरे रिश्तेदारों को बचाने ली जान दे दे? कोई नहीं देता, कहते सब है तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। सो ये जो फैमिली है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ औरतों को बताना चाहती हूँ कि एक बाइबल में कैरेक्टर है, एक कपल है, पति पत्नी है ना, और उस औरत का नाम रिबेका था, रिबका है ना, सुना है आपने? रिबका का पति कौन था? है इसहाक, बिल्कुल ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखो कि जब वो कुंवारा था, जब वो गया शादी करने, उसने इस लड़की को पसंद किया, लेकिन उस वक्त लड़की के जो बाप है या मामा है कह लो इसका, उन्होंने वो लड़की नहीं दी, उससे बड़ी बहन का भी बैठी थी, ठीक है। इसको धोखे से दे दिया। वो रबेका जो है बाद में मिली उसको, लेकिन इसने, इसहाक ने दिल से रबेका को ग्रहण नहीं किया, मतलब उसकी बहन को, लिया को, हमेशा उसके साथ शादी कर ली, बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन उसका दिल एक इस छोटी वाली के ऊपर लगा हुआ था। और जब उसके भी बच्चा हुआ खुदा की कृपा से, तो उसने 2 बच्चों को इकट्ठे जन्म दिया, पर इन दोनों बच्चों में भी देखो एक बाप का दुलारा, एक माँ का दुलारा। ये चीज़ रिश्तों में होनी नहीं चाहिए। बाइबल की कहानी है, सच्ची कहानी है कि धोखा देना या ये प्यार, एक को ज़्यादा एक को कम, ये बाइबल में स्टोरियाँ हैं। इवन कत्ल की स्टोरी भी इसी में है। सो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मसीहत में आप आ तो गए हो, लेकिन याद रखो कि जो कुछ गलतियाँ लोगों से हुई हैं या परिवार में भी हुई हैं, मैंने वो नहीं होने देनी है। मैं उसका कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को बचा सकती हूँ, मैं और किसी को नहीं बचा सकती। मैं सब बुराइयों से अपने आप को बचा सकती हूँ, कोशिश करने से भी हम दूसरों को नहीं। पर धन्य है जब हम एक दूसरे की करेक्शन को मतलब कोई हमें ठीक करता है तो हम कहते हैं शुक्र करो कि हमें कोई बताने वाला है। कितने लोग हैं जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सो अगर माँ बाप से आप दूर आके भी लुधियाना में रह रहे हो, तो खुदा ने आपको एक माँ बाप की तरह आपको अगुए दिए हैं, जो कि बाहर से भी उम्र के हिसाब से लोगों को बुला बुला के आपको सिखा रहे हैं। लोग आने नहीं देते अपनी कलीसिया में किसी और को, पता नहीं क्या करेंगे, क्या सिखा के चले जाएंगे, पर वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे सिद्ध परिपक्व मसीही बनो और आप अपने परिवार में एक उदाहरण के तौर पे खड़े हो जाओ। क्योंकि बाहर से कोई आएगा तो वो बोलते हैं धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन आप खुद एक सिद्ध प्यार करने वाले, दया करने वाले और लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले, और आपकी गवाही से आपके लोग जब प्रभु में आएंगे, आप अपने लोगों को समझा के, यहाँ से सीख के आप अपने लोगों को सिखाओगे, तो कोई बाहर से आके आपको कुछ कह नहीं सकता। कोई नहीं कहेगा कि आपका कुछ नहीं, वो आते थे, वो चर्च वाले आते थे। आप ही चर्च हो, आप चलते फिरते, आप आज के यीशु मसीह आप हो। कौन हो?
आज के कौन हो? क्या कहते हैं? प्रभुओं का प्रभु। वो तो हम प्रभु, वो प्रभुओं का। हम राजा, वो राजाओं का। हम छोटे, यीशु वो बड़ा। ठीक है, हम छोटे छोटे काम करेंगे पति के तौर पे, पत्नी के तौर पे, भाभी के तौर पे, माँ के तौर पे, सास के तौर पे। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो जो हमारे नीचे, हमारे से छोटे हैं, नए लोग हैं, वो हमें देखकर वो उसी कदमों के ऊपर चलेंगे। कोई नहीं कहेगा कि भी बाहर से किसी ने आके इनका धर्म परिवर्तन किया। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे इन कामों को देखकर बाहर वाले कहेंगे ये मेरे चेले हैं। कौन है? मेरे। और चेलों को आज यीशु मसीह की तरह बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। बलिदान तो देना ही, कुर्बानियां तो देनी। मतलब कि आपकी खुशी को मार के ही आप दूसरों को खुश कर सकते हो। आपके घर को लोगों के साथ बांटकर ही आप अपने घर को बाइबल स्टडी घर बना सकते हो। अगर आपको सिखाना नहीं आता, आपके लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप अपने लघुओं से बात करके किसी को वहां बुलाओ जो आपके लोगों को सत्य की बातें बताए, रोशनी में चलने वाली बातें बताए। और यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। परिवार को कहा तुम पृथ्वी के। तो नमक जो है क्या करते हैं? जिसमें भी डालते हैं नमक दिखता नहीं है। सो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। नमक घुल जाता है। मतलब कि जैसे भी लोगों में हम जाएं, जो भी जात बरादरी हो, जो भी उनका स्टेटस हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, पीले हो, ना झुग्गी वाले हो, महल वाले हो, पर हम उनके बीच में हमने जाके क्या करना है? मसीह को लेके, प्यार को लेके, पवित्र आत्मा को लेके, अभिषेक को लेके हमने उनके बीच में जाना है। क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम जाके उनके मंजे बिस्तरे पे, जमीन पे बैठोगे तो मैं वहां पे टिक जाऊंगा। हालेलुया। आपका अभिषेक वहीं रह जाएगा, आप वापस आ जाओगे। मतलब आप अपने घर आ जाओगे, उधर प्रभु को छोड़ के आ जाओगे। और अपने आप प्रभु सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करता जाएगा। सो उसको कहते हैं परिवार। ऐसे ही यीशु मसीह ने किया ना, ऐसे ही किया था कि नहीं? एक शादी में चले गए यीशु मसीह और वहां पे कुछ घटी हो गई। और वो औरत जिसने शरीर में उसको जन्म दिया, वो जानती थी कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने पैदा किया। उसको पक्का पता था यीशु मसीह कौन है। और वो उसको इसलिए कह रही है कि हम इनके घर आए हैं, तू तो एक चमत्कारी बेटा है मेरा, तू कुछ कर कि इनकी दाखरस घट रही है वो बन जाए। तो उसने क्या कहा? उसको बोला हे नारी, मेरा अभी समय, समझ रहे हो कि नहीं? और फिर यीशु मसीह ने तो कोई दाखरस नहीं बनाई, पर कैसे वहां पे उन्होंने कहा अब इस पानी को जाके लोगों को दे दो। उसने नहीं कहा ये दाखरस लोगों को दे दो। सिर्फ उसने चेलों को क्या कहा? मटकों में क्या कर दो। उसके बाद कुछ डालने को बोला? चेलों ने क्या किया? मटकों में क्या कर दिया? एक आज्ञा मान ली। बस एक सिर्फ आज्ञा मानी चेलों ने, और वो पानी भरते गए। लेकिन जब उसने कहा अब इसको निकाल लो, पानी को जाके लोगों को दे दो। और फिर किसको दे दो? जो मुख्य आज का अतिथि है, जो गेस्ट है, मुखिए को जाके सबसे पहले दो। और उसने जब पिया तो उसने क्या बोला कि लोग तो पहले अच्छा अच्छा देते हैं, तुम तो अभी अच्छा लेके आए हो। हालेलुया। इसलिए आज्ञाकारी, पास्टर की आज्ञाकारी, वचन की आज्ञाकारी, परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया है तो उसके आज्ञाकारी, प्रभु ने कुछ कान में कह दिया जाओ तो वो करना, उठो तो उठ जाना, सो जाओ तो सो जाना, रेस्ट करना तो रेस्ट करना। आज्ञाकारी कुर्बानी देने से उत्तम है। बोलो सारे, आज्ञा मानना कुर्बानी देने से उत्तम है। ठीक है, कुर्बानी देनी मुश्किल है, गला काटना, खून बहाना, जस्ट यस, हाँ जी, हाँ जी जी। जब मैं कुंवारी आपकी तरह थी, जब नौकरियां करती थी, मैं हाँ जी जी बोलती थी।
सारे लोग हैरान होते थे, ये दो दो बारी क्यों बोलती है। मैं कहा मैं पहला हाँ जी खुदा को बोलती हूँ, फिर हाँ जी अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ तू ये कर सकती है ना। जो भी हमें काम दिया जाए, जब हम खुदा से कहते हैं हाँ प्रभु मैं कर लूँगी, फिर मैं अपने आप को कहती हूँ हाँ मैंने करना है। क्योंकि अगर हम आज्ञाकारी नहीं होंगे तो हमारा डर, हमारा शक, हमारी ईर्ष्या, हमारा सामने क्या हो रहा है हालात देख के हम क्या करते हैं, रहने दो यार हम नहीं करेंगे, यही करते, टाल देते हैं। सो आज से मैं आपको कह रही हूँ, जिस रोल में रिश्ते में खुदा ने आपको रखा है, आप बस अपना रोल अदा करो और अपने कलीसिया के अगुओं को, बाइबल को और परमेश्वर का अगर कोई दर्शन या आवाज़ सुनते हो उसके आज्ञाकारी हो जाओ, तो बहुत उत्तम परिवार। क्योंकि जिन जातियों से आप आए हो, वचन कहता है जातियां जानेगी कि मैं परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहता हूं। तो आपके लोग जब जानेंगे परमेश्वर आपके बीच में होते हो, आप ही सबसे उत्तम होगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ अगर मैं वचन की आज्ञाकारी हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, तो मैं सबसे, पर मैं ऐसे नहीं करूंगी नलायक बच्चा मम्मी का, लायक बच्चा पप्पा का। ठीक है, दोनों ही मेरे हैं, दोनों को ही पापा ने मुझे दिया है संभालने के लिए। लेडीज बिल्कुल चौकन्निया होके घरों में बैठना है। इवन मैं तो कहूंगी पति के लिए भी चौकन्ने होके, कहाँ से आते हैं, क्या करते, क्या लाते, क्या जाते। मैं कॉन्वेंट में जो थी, मैं लोगों को बोलती थी जब तुम्हारा पापा पेटियों की पेटी पैसे ले आए ना, उन्नी तनख्वाह नहीं पूछा करो कित्थों आया। हमेशा ठेकों को बंद करवाती थी, नशे की दुकानों को, बच्चों को तैयार कर देती थी तुम जाके करो। और फिर उनके माँ बाप को बोलती थी लानत बरसा रहे हो तुम अपने बच्चों के लिए, धोखे की कमाइयाँ इकट्ठियाँ करके बच्चे ते लाते हो ना, आपके ही बच्चे गलत निकलेंगे। समझ गए। मसीह में तो और भी खतरा है। अगर हम कुछ भी चालाकियों के साथ कमा के अपने, सिर्फ अपने परिवार को ऊंचा करने या ऐश करने के लिए कमाएंगे, तो प्रभु से हमें शाबाश नहीं मिलने वाली। प्रभु आने वाला है, वो रात दूर नहीं है। हम आपको कहना चाहते हैं मेहरबानी से अपने अपने परिवारों में प्रभु जी को लेके आओ, प्रभु को राज करने दो, उसके वचन को मिलकर सब आज्ञाकारी हो जाओ, ताकि आज का हमारा सेमिनार हमें भी इस उम्र में आशीष दे, आप लोगों को भी, और भाई गुप्ता और रजनी के लिए ये कलीसिया एक सच में नामी कलीसिया हो जाए। खुदा आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास दासी के लिए कि बहुत ही अच्छे उन्होंने प्रभु के वचनों में से हम सबको सिखाया है कि हमें एक अच्छा परिवार किस तरीके से बनना है, बनाना है और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। हालेलुया। क्या आप सबको आशीष मिली है? बहुत आशीष मिली है, बहुत आशीष मिली है। कितनी आशीष मिली है? अगर इतनी आशीष मिली तो जोर से बोले हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सेमिनार का हम अरेंजमेंट किया करें? जैसे प्रभु के दास दासी ने बताया कि बाहर से किसी भी अगुओं को बुलाया नहीं जाता, कि वो पता नहीं हमारी कलीसिया में आकर हमारे लोगों को पता नहीं क्या सिखा करके चलेंगे और क्या बात उनके दिमाग में घुस जाएगी, उसके ऊपर ही बोलना शुरू कर देंगे। पर हम प्रभु के अनुग्रह से कहते हैं कि हम प्रभु के आत्मा की तरफ से जिसको भी बुलाते हैं, प्रभु के आत्मा के द्वारा जो कुछ इधर सिखा के जाते हैं वो प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास दासी के लिए, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हम सब सिखाया है। और आइए हम लास्ट दुआ में चलेंगे। अभी प्रभु के दास पास्टर अजन डैनी जी हैं, वो लास्ट दुआ करके इसको समाप्त करेंगे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे पहले पास्टर जी का और सिस्टर जी का, हमें एक और मौका दिया, इस मौके के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अब लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। अपना अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तूने एक बार फिर मौका दिया प्रभु तेरे चरणों में बैठने के लिए, सीखने के लिए,
तेरे वचन से सुनने के लिए एक तेरा बनाए हुआ परिवार कैसा होना चाहिए। प्रभु तूने एक मौका दिया, हमारे जीवन में जो कुछ कमियां हैं प्रभु उसको दूर कर कर जितने जितने परिवार इधर बैठे हैं प्रभु, सबको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आशीष देता हूँ। प्रभु जो कुछ जहाँ जहाँ कमी है प्रभु, उस कमियों को दूर कर कर तेरे जोश से भर दे प्रभु, तेरा प्यार से भर दे प्रभु, तेरा आशीष से भर दे प्रभु, ताकि इनके जीवन तेरा नाम की जय जयकार करने के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने पहले प्यार किया, तेरा प्यार महान है प्रभु, उस प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्यार हम दूसरों को दिखाने के लिए, ये प्यार हमारा जीवन में आने के लिए, ये प्यार हमारे परिवार में आने के लिए तो हम सबको मदद करना प्रभु, हमारा द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो जाए। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, पास्टर गुप्ता जी के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर जी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनका कामों को तू आशीष दे। जितने लोग इधर बैठे हैं प्रभु, सबको तू आशीष दे। तू महान है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम प्यार करते हैं प्रभु तुझे, तूने जो कुछ आशीष हमें दिया प्रभु उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। जो कुछ हमारा पास है सब कुछ तेरा है प्रभु, हमारा तो कुछ भी नहीं है प्रभु, हम किसी चीज़ के लायक नहीं, पर तेरा प्यार में जो कुछ तूने हमें दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति आज से लेके यीशु मसीह का दूसरी आगमन तक हर एक विश्वासी जन के साथ, हर एक परिवार के साथ, इस कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जन इसी पोजीशन में खड़े रहे।